ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं वो मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में ऐसे कई जगहें हैं जो धीरे धीरे टूट रही हैं और खुद प्रकृति की ताकत से फट रही हैं। कुछ पहाड़ भी हैं जहां जमीन बट चुकी है, कुछ रेगिस्तान भी हैं जो अचानक फट जाते हैं और पूरी की पूरी बस्ती को निगल लेते हैं। दुनिया की चोटी पर बर्फ भी है जो सरकते हुए फट रही है और कभी भी गिर सकती है। हमारे पैरों के नीचे एक शांत लेकिन शक्तिशाली ताकत काम कर रही है जो शहरों जितनी लंबी और घाटियों जितनी गहरी दरारें पैदा करती है। लेकिन ये जगहें आखिर हैं कहां? इस वीडियो में हम दुनिया के 15 ऐसे स्थानों पर चर्चा करेंगे जिन्हें धीरे धीरे धरती निगल रही है। कृपया पहले लाइक करें। हम कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15, द पिटोट। तुर्कमेनिस्तान के रेगिस्तान में लगातार जलती हुई आग। कल्पना करें कि आप जलते हुए विशाल गड्ढे के किनारे खड़े हैं जिसकी गर्मी कभी खत्म नहीं होती। ये जगह इतनी भयंकर है कि लोग इसे नरक का गड्ढा कहते हैं और ये कोई कहानी नहीं है। ये तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान में स्थित दरवाजा गैस क्रेटर नामक असली जगह है। ये सब कुछ 1971 में शुरू हुआ जब सोवियत वैज्ञानिक प्राकृतिक गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रहे थे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अचानक उनकी मशीन के नीचे की जमीन धंस जाएगी और लगभग 70 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन जाएगा। जहरीली गैस के फैलने के डर से उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया। उन्हें लगा था कि यह कुछ ही हफ्तों तक जलेगा, लेकिन असली हैरानी की बात तो यह है 50 साल से ज्यादा हो गए हैं पर आग अब भी जल रही है जो कभी नहीं बुझती। यह दिन रात जलती रहती है और इसकी रोशनी दूर से भी साफ दिखाई देती है। इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप लपटों को पास आए बिना भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि स्थानीय लोग इसे नर्क का दरवाजा कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अनोखा नजारा ही नहीं है। वैज्ञानिक इसका उपयोग प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में आग के प्रभाव जानने में करते हैं। विभिन्न देशों के विशेषज्ञ हीट रेजिस्टेंट सूट पहनकर इसके मुहाने के पास जाते हैं और खास उपकरणों की मदद से मिट्टी और गैस की संरचना को मापते हैं। ये जगह तब और भी दिलचस्प हो गई जब ये पता चला कि कुछ सूक्ष्म जीव इस क्रेटर के आसपास जीवित रह सकते हैं। हाँ, चाहे वहां कितनी भी गर्मी और खतरा क्यों न हो। इसी वजह से ये जगह एस्ट्रोबायोलॉजी यानी कि कैसे जीव दूसरे ग्रहों जैसे कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं, इस पर होने वाले शोधों के लिए प्रेरणा बन गई। उस धधकते क्रेटर की एक झलक ही जिंदगी भर के लिए आपके जहन में बस जाएगी। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि जिस धरती पर हम चलते हैं उसमें ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। नंबर 14, क्रैक इन द ग्राउंड। रेगिस्तान में विशाल दरार। सेंट्रल ओरेगन के सूखे और शांत रेगिस्तान के बीच में जमीन में एक दरार है, जैसे किसी विशाल हाथ ने धरती को फाड़ दिया हो। इसे क्रैक इन द ग्राउंड कहा जाता है और नाम से ही पता चलता है कि यह साधारण दरार नहीं है। लगभग 2 मील लंबी और 70 फीट गहरी ये दरार 12,000 साल से भी ज्यादा पहले बनी थी। ये यहाँ के पुराने ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बनी है। जमीन के नीचे एक तरह का तनाव था जिसने दबाव बढ़ाया जब तक कि सतह फट नहीं गई और ये दरार बन गई। लेकिन यहाँ की दिलचस्प बात यह है कि बाकी रीफ या घाटियों की तरह ये दरार बारिश, हवा या कटाव से धीरे धीरे घिसती नहीं है, बल्कि इसके किनारे अब भी पूरे और तेज बने हुए हैं। इलाके के सूखे मौसम के कारण दरार का प्राकृतिक रूप वैसे ही बना रहा। अंदर जाकर आप प्रकृति द्वारा बनी इस दरार की विशालता और गहराई को सच में महसूस कर सकते हैं। रास्ते बहुत सकरे हैं, इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन अनुभव बहुत ही अनोखा है। ऐसा लगता है जैसे आप खुद धरती की आंतों में उतर रहे हों। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, अनोखी जगहें पसंद करते हैं या बस आम से हटकर रोमांच चाहते हैं, तो क्रैक इन द ग्राउंड आपके लिए बिल्कुल सही है। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार हिलती रहती है और कभी-कभी हमें ऐसे दरारों से चौंका देती है जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। नंबर 13, राउटफेल्ड्स या दरार, जो आग और बर्फ की धरती कहे जाने वाले आइसलैंड के एक पहाड़ में है, किसी दूसरी दुनिया के रास्ते जैसी लगती है।
स्थानीय लोग इसे राउटफेल्सगिया या रेड क्लॉक रीफ कहते हैं, जो स्नाफेल्सनेस प्रायद्वीप में है। हर कदम ऐसा लगता है जैसे आप वाइकिंग्स की दंतकथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये सिर्फ जमीन की दरार नहीं, बल्कि धरती का घाव है जो पहाड़ के किनारे फटा है। ये टेक्टोनिक हलचलों और पुराने ज्वालामुखी विस्फोटों से बना है, जिन्होंने हजारों सालों में आइसलैंड को आकार दिया। लेकिन भूविज्ञान से भी बढ़कर इस जगह को एक दंतकथा ने घेर रखा है। कहानी के अनुसार एक नेता ने रॉटफिल्डर नाम के एक स्थानीय महाकाव्य के पात्र को एक झगड़े के बाद इसी दरार में फेंक दिया था। हर बार कोई मेहमान यहाँ आता है तो लगता है जैसे वह नॉर्स योद्धाओं के समय का ऐतिहासिक दृश्य देख रहा हो। दरार में रास्ता बहुत संकरा है और सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती है। ऊपर की दरारों से पानी टपकता है, जबकि दीवारें मोटी काई से ढकी हुई हैं। यह जगह प्रकृति का एक मंदिर जैसी लगती है, शांत, रहस्यमय और पवित्र। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं, चलना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुछ चट्टानों पर चढ़ना भी पड़ता है, छोटी छोटी धाराएं पार करनी पड़ती हैं, मगर मेहनत रंग लाती है। दरार के कुछ कोनों से लगता है जैसे पत्थर ने बाहर का दृश्य फ्रेम किया हो, पहाड़, बादल और घास के मैदान। और जब सर्दी होती है तो दरार बर्फ और हिम से सज जाती है। ये किसी परी कथा के दृश्य जैसा लगता है। गर्मी के मौसम में पिघली हुई बर्फ बहती है और छोटी छोटी झरने बनाती है। हर मौसम में इसका रूप अलग होता है, इसलिए हर बार जब आप लौटते हैं तो आपको एक नई कहानी जानने को मिलती है। नंबर 12, कामुआमुआ फिशर, हवाई में प्रकृति का जीवन और विनाश। हवाई के बिग आइलैंड के हरे भरे जंगलों में एक ऐसी जगह है जहां आप एक साथ दुनिया का जीवन और मृत्यु देख सकते हैं। यह है कामुआमुआ, एक ऐसी जगह जहां जमीन सचमुच फटती है, आग लगती है और पृथ्वी का नया रूप बनता है। साल 2011 में किलाउएआ ज्वालामुखी के ईस्ट रिफ्ट जोन के किनारे अचानक जमीन फट पड़ी। लावा उछला, जमीन कई हिस्सों में फट गई और जो पहले जंगल का रास्ता था वो अब आग का लाल रेगिस्तान बन गया। यहाँ की दरारें लंबी हैं, जो कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और हर एक दरार दुनिया में लगातार हो रहे बदलाव का सबूत है। किलाउएआ, जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, लगभग हर साल लावा उगलता है, और कामुआमुआ इसका सबसे बड़ा सबूतों में से एक है। जब आप इन दरारों के किनारे खड़े होते हैं तो सोचिए कि आप पूरी धरती के सबसे नए हिस्से पर खड़े हैं। आपके पैरों के नीचे की हर इंच जमीन लगभग नई बनी हुई है। इसकी उम्र बस कुछ ही साल है। ये याद रखना चाहिए कि प्रकृति सुंदर और शांत होने के साथ साथ नष्ट करने व पुनः बनाने की शक्ति भी रखती है। और कामुआमुआ में आप प्रकृति के दोनों चेहरे देख सकते हैं, विस्फोट की चीख और एक नई शुरुआत की शांति। टेटर हिल्स की दरारें, कनाडाई बैडलैंड्स की गुप्त दरारें। अल्बर्टा, कनाडा के विशाल मैदानों के बीच एक ऐसी जगह है जिसे प्रकृति ने मानो दरारों से सिला है। यही है टेटर हिल्स। ये ज्वालामुखी या घाटियों जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ की दरारें प्रकृति की शक्ति पर आपको हैरान करने के लिए काफी हैं। ये लावा या भूकंप से नहीं बना है, बल्कि पानी, हवा और समय से बना है। करोड़ों वर्षों में बारिश और हवा ने इस क्षेत्र की मिट्टी, जिसमें अधिक मात्रा में चिकनी मिट्टी है, को धीरे धीरे घिस दिया। जब मिट्टी सूखती है तो वह सिकुड़ जाती है, जब वह फिर से भीगती है तो फैल जाती है। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक मिट्टी में चौड़ी दरारें नहीं बन जाती, जिनमें कभी कभी पूरा पेड़ समा सकता है। सर्दियों में ये दरारें बंद, गर्मियों में फिर खुल जाती हैं। इनकी तय आकृति नहीं होती, इसलिए टेटर हिल्स में चलना किसी जीवित पहेली में चलने जैसा है। कनाडाई बैडलैंड्स का हिस्सा होने के नाते यहाँ आपको हुडू चट्टानों की संरचनाएं और तलछटी चट्टानों की परतें भी देखने को मिलेंगी। यहीं पर अक्सर जीवाश्म भी मिलते हैं, जो प्राचीन समुद्र और नदियों के उन जानवरों के अवशेष हैं जो कभी इस जगह को घेरे हुए थे। भूविज्ञान या जीवाश्म खोजने के शौकीनों के लिए ये जगह आपको किसी प्राकृतिक संग्रहालय में बच्चे जैसा महसूस कराती है। आगंतुकों के लिए टेटर हिल्स एक अनोखा रोमांच है, शांत लेकिन रहस्यों से भरा हुआ। यहाँ की हर दरार मानो धरती का घाव है और हर कदम मानो इस ग्रह के अतीत की यात्रा है। नंबर 10, पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट, अफ्रीका महाद्वीप को विभाजित करती है। पूर्वी अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, और ये सब हमारे देखते देखते हो रहा है।
ये सिर्फ जमीन में दरार नहीं है, बल्कि ये सचमुच पूरे महाद्वीप का विभाजन है। ये है पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट, जो जमीन में एक बहुत लंबी दरार है, जो मध्य पूर्व के जॉर्डन घाटी से शुरू होती है और अफ्रीका के छोर पर मोजाम्बिक तक जाती है। ये 3000 मील से लंबी है और दुनिया की सबसे सक्रिय रिफ्ट प्रणालियों में से एक है। यह रिफ्ट इसलिए बनी है क्योंकि अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेट के दो हिस्से, सोमाली प्लेट और नूबियन प्लेट, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के बहुत लंबे समय तक चलने के कारण जमीन धीरे धीरे खुल रही है, जैसे कि दुनिया इतिहास का एक नया पन्ना धीरे धीरे खोल रही हो। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 10 मिलियन वर्षों के बाद अफ्रीका सच में दो हिस्सों में बंट सकता है और इसके बीच में एक नया महासागर बनेगा। लेकिन इसका असर सिर्फ भूगोल तक ही सीमित नहीं रहेगा। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट में ज्वालामुखी भी फूट रहे हैं, लावा बह रहा है और इथियोपियाई उच्चभूमि जैसे भूदृश्य बन रहे हैं। यहीं पर प्राचीन मानव के कुछ सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म भी पाए गए हैं, इसलिए इसे मानवता की जन्मस्थली भी कहा जाता है। जब आप धरती पर चलते हैं तो लगता है जैसे मानव जाति की उत्पत्ति की ओर लौट रहे हैं। यह प्रकृति ने सचमुच इतिहास को तराशा है और आज भी बदलाव जारी है। नंबर 9, केराग बोल्टेन, नॉर्वे के आकाश में लटकता हुआ पत्थर। नॉर्वे की खूबसूरत फ्योर्ड्स के बीच एक अनोखा पत्थर है जो साहस और प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक बन गया है। यह है केराग बोल्टेन, एक विशाल पत्थर जो दो चट्टानों के बीच फंसा हुआ है और जमीन से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लटका हुआ है। सोचिए, एक पत्थर जो दो चट्टानों के बीच रखा हुआ लगता है, जबकि वह असल में 10,000 साल पहले बना था। जब पिछली हिमयुग के बाद धीरे धीरे ग्लेशियर पीछे हटने लगे तो ये पत्थर गिरने के बजाय एकदम सही जगह पर फंस गया। पत्थर का आकार लगभग 5 घन मीटर है और नीचे कोई सहारा न होने के बावजूद यह अपनी जगह पर टिका रहता है, जैसे हवा में लटका हुआ हो। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। आपको खड़ी पहाड़ियां चढ़नी पड़ती हैं, पत्थरों से भरे रास्तों को पार करना पड़ता है और कभी-कभी लटकते पुल से भी गुजरना पड़ता है। हर कदम इसके लायक है, क्योंकि दृश्य खुलते ही आप अपने पैरों के नीचे पूरी नॉर्वे देख सकते हैं। और जो लोग बहादुर हैं वे खुद चट्टान पर कदम रख सकते हैं। बस एक गलत कदम और उसके बाद खाई है। जो लोग उस पर चलते हैं उन्हें बेहद रोमांचक एहसास होता है, मानो वे आसमान और जमीन के बीच हैं। नंबर 8, थॉर्सविल, ओरेगन में समुद्र द्वारा निगला जाने वाला। अब हम ओरेगन लौटते हैं, जहां समुद्र में एक छेद ऐसा लगता है मानो वह पूरा महासागर चूस रहा हो। इसे थॉर्सविल या पैसिफिक की ड्रेन पाइप कहा जाता है। दूर से यह एक सामान्य लहर जैसा दिखता है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो आप देखेंगे कि चट्टान में एक ऐसा छेद है जो अंतहीन सा लगता है, जहां समुद्र का पानी इकट्ठा होता है, ऊपर की ओर फव्वारे की तरह उछलता है, फिर अचानक नीचे की ओर खिंच जाता है और यह सिलसिला बार बार बिना रुके चलता रहता है। यह ओरेगन के तट पर केप परपेटुआ के पास स्थित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहले एक समुद्री गुफा थी जो लहरों के लगातार प्रहार के कारण ढह गई। अब यह एक गहरा छेद बन गया है जिसकी गहराई लगभग 20 फीट है और जब ज्वार ऊंचा होता है या तूफान आता है तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। जब लहरों की गति बिल्कुल सही होती है तो थॉर्सविल में एक लय बन जाती है, भरना, फव्वारा निकलना, खींचना, फिर से। यह पत्थर की किसी उग्र कड़ाही जैसा लगता है जो समुद्र के साथ सांस लेता है। यह दृश्य समुद्र की शक्ति भी याद दिलाता है। सिर्फ एक गलत कदम और लहरें आपको बहा सकती हैं। लेकिन फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए यह पूरे प्रशांत तट के सबसे शानदार नजारों में से एक माना जाता है। नंबर 7, पालू सिटी, इंडोनेशिया, एक ऐसा खूबसूरत शहर जिसे जमीन ने निगल लिया। इंडोनेशिया के बीचों बीच बसा यह शहर देखने में बेहद सुंदर है, लेकिन जमीन के नीचे एक छुपा हुआ खतरा है। यही है पालू सिटी। यह सुलावेसी द्वीप पर स्थित है, एक संकीर्ण और लंबी घाटी के बीच जिसे पालू घाटी कहा जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यह जगह पालू कोरो फॉल्ट नामक सक्रिय और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे खतरनाक दरारों में से एक के ठीक ऊपर स्थित है। यह फॉल्ट लाइन एक जटिल टेक्टोनिक सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया उन देशों में से एक है जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। साल 2018 में शहर में एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.5 थी
इसके बाद एक विनाशकारी सुनामी आई। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि यहां मिट्टी का द्रवीकरण नामक एक दुर्लभ भूवैज्ञानिक घटना हुई। इसका मतलब है कि जमीन अचानक पानी जैसी हो गई। सचमुच घर, इमारतें और गाड़ियां जमीन में धंस गईं। ऐसा लगा जैसे जमीन ने कुछ ही मिनटों में पूरे समुदाय को निगल लिया हो। सड़कें गायब हो गईं, जगहों का रूप बदल गया और हजारों लोग प्रभावित हुए। लेकिन ऐसा होता कैसे है? क्योंकि सुलावेसी द्वीप को छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स जो यहां मिलती हैं, खींचती और मोड़ती रहती हैं। पलुकोरो फॉल्ट एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, जिसमें दोनों ओर की जमीन क्षैतिज रूप से एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती है। जब लंबे समय तक तनाव जमा होता है और अचानक छूट जाता है तो तेज भूकंप आता है। अब जब आप पालो सिटी के चारों ओर पहाड़ों, घाटियों और दरारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसा इतिहास देख रहे हैं जिसे खुद धरती लगातार लिख रही है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में खुद धरती कभी शांत नहीं रहती। नंबर 6, मोटागुआ फॉल्ट, ग्वाटेमाला। वो दरार जो सेंट्रल अमेरिका को विभाजित करती है। अब सेंट्रल अमेरिका से चलिए ग्वाटेमाला चलते हैं, जहां एक बहुत लंबी दरार जमीन में है जो सचमुच दो टेक्टोनिक प्लेट्स को अलग करती है। यह है मोटागुआ फॉल्ट, जमीन पर एक रेखा जो सिर्फ दिखाई ही नहीं देती बल्कि हर भूकंप के साथ महसूस भी होती है। मोटागुआ फॉल्ट 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियाई प्लेट की सीमा है। पलो सिटी की तरह ये फॉल्ट भी स्ट्राइक स्लिप है, लेकिन इसकी कहानी और भी लंबी, ज्यादा खून से सनी है। साल 1976 में इस इलाके में एक जबरदस्त भूकंप आया जिसने हजारों लोगों की जान ले ली और सैकड़ों हजार लोगों को बेघर कर दिया। इस त्रासदी ने भूकंप की तैयारी को लेकर देश का नजरिया बदल दिया। लेकिन ये फॉल्ट सिर्फ खतरा ही नहीं लाता। लाखों करोड़ों सालों में मोटागुआ फॉल्ट ने धीरे धीरे ग्वाटेमाला की शक्ल बदल दी है। क्रस्ट के आपस में रगड़ने से घाटियां, पहाड़ियां, गर्म झरने और जमीन में समृद्ध खनिज बने। फॉल्ट के पास रहने वालों के लिए ये एक जीता जागता संतुलन है। ये बरकत भी लाता है, लेकिन इसके साथ खतरा भी जुड़ा है। यह कि जमीन कृषि और खनन के लिए समृद्ध है, लेकिन भूकंप के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। यहां मोटागुआ में प्रकृति की ताकत साफ दिखाई देती है। जैसे हर जमीन की हलचल इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है। एक ऐसी जगह जहां धरती की दरारें रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। Number 5, Reelfoot Lake 10. भूकंप से बनी हुई झील। टेनेसी के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक झील है जो पहली नजर में आम लगती है, लेकिन इसका उद्गम बहुत ही असाधारण है। इसका नाम है रीलफुट झील और ये बारिश, नदी या बर्फ की वजह से नहीं, बल्कि एक विशाल भूकंप की वजह से बनी थी। आइए हम 1811 से 1812 के ठंडे रातों में वापस चलते हैं। मिसिसिपी नदी घाटी के बीचों बीच अमेरिका के इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक ने जोरदार झटका दिया। अनुमान है इसकी तीव्रता 8.0 मैग्नीट्यूड तक थी और न्यूयॉर्क सिटी व बॉस्टन तक महसूस हुई। झटकों से नदियों की धाराएं भी बदल गईं। मिसिसिपी नदी तो उल्टी दिशा में भी बहने लगी। कुछ हिस्सों की जमीन ऊपर उठ गई, कुछ हिस्से धंस गए और यहीं से शुरू हुई रीलफुट झील की कहानी। जो पहले जंगल था वो अचानक नदी के पानी से डूब गया। पेड़ डूब गए, एक पल में एक नई झील बन गई। आज भी आप पानी के बीचों बीच खड़े पेड़ों के ठूंठ देख सकते हैं। ये अचानक हुई घटना के सबूत हैं। यह बदलाव 200 साल से भी ज्यादा पहले हुआ था। इसका क्षेत्रफल लगभग 15,000 हेक्टेयर है, लेकिन यह झील उथली है। औसतन गहराई लगभग 5.5 फीट है। कठिन शुरुआत के बावजूद आज यह एक प्राकृतिक स्वर्ग बन चुका है। यहाँ सैकड़ों प्रकार के पक्षी, मछलियां और अन्य जानवर रहते हैं। जब आप नावों में सैर करते हैं या झील के किनारे चलते हैं तो आप स्पेनिश मॉस से लटके हुए साइप्रस के पेड़ और तैरती हुई वाटर लिली देख सकते हैं। शांत, सुंदर, जैसे किसी फिल्म का दृश्य। लेकिन इस शांति के पीछे एक अंधेरी कहानी छुपी है। यह याद दिलाता है कि चाहे जितनी भी उथल पुथल हो, प्रकृति नई शुरुआत कर सकती है। यही त्रासदी से जन्मी सुंदरता है। नंबर 4, वल्ले दे मोलिनी, इटली। इटली के दक्षिणी हिस्से में चक्कियों की घाटी है, एक ऐसी घाटी जो किसी पुराने किस्से से निकली हुई लगती है। वल्ले दे मोलिनी या मिल्स की घाटी। लेकिन यह सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं है,
देखने पर यह एक प्राकृतिक दरार भी है जो इतिहास से भरी हुई है और जिसे धीरे धीरे प्रकृति ने अपने कब्जे में ले लिया है। 35,000 साल से भी ज्यादा समय पहले कैंपी फ्लेग्री और वेसुवियस के आसपास के ज्वालामुखी फट गए थे। इन विस्फोटों का एक नतीजा इस घाटी की गहराई थी, लेकिन इसकी बनावट यहीं खत्म नहीं हुई। एक छोटी लेकिन लगातार बहने वाली धारा ने धीरे धीरे इस जगह को और गहरा और सुंदर बना दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में यह एक व्यस्त औद्योगिक क्षेत्र था। यह बहुत सारी गेहूं की चक्कियां और अन्य उपकरण प्राकृतिक जल प्रवाह से चलाए जाते थे। कल्पना कीजिए, आप एक संकरी और गहरी घाटी के अंदर हैं, जहां चारों ओर पुराने जमाने की इमारतें हैं जो धारा की ताकत से चलती हैं। लेकिन बाद में इंसानों ने इसे छोड़ दिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह धीरे धीरे प्रकृति वापस आ गई। अब पुरानी दीवारें बेलों, काई और घास से ढक गई हैं। पहले मशीनों की आवाज थी, अब उसकी जगह हवा और पानी की आवाजें हैं। जैसे ही आप घाटी की ओर जाने वाले रास्तों से नीचे उतरते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अतीत में लौट रहे हैं। ऐसा लगता है आप दो दुनियाओं में हैं, एक इंसान की बनाई हुई और दूसरी प्रकृति द्वारा पुनर्जीवित। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि प्रकृति अपने आप को फिर से संभालने में कितनी सक्षम है और कैसे इंसान की सबसे मजबूत रचनाएं भी समय और प्रकृति के आगे हार जाती हैं। नंबर 3, रियो ग्रांडे रिफ्ट, यूएसए। सभ्यता के बीच से गुजरती हुई दरार। आपको धरती की हलचल देखने के लिए दूर दराज के पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो से न्यू मैक्सिको तक जमीन में एक विशाल और सक्रिय दरार है जिसे रियो ग्रांडे रिफ्ट कहते हैं, जो धरती की पपड़ी को चीरती हुई चलती है। लगभग 700 किलोमीटर लंबा ये रिफ्ट सिर्फ भूवैज्ञानिक संरचना नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है जिसने पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदला है। यह दुनिया की सतह को धीरे धीरे अलग खींचा जा रहा है, जो कि 30 मिलियन साल से भी ज्यादा पहले शुरू हुआ था। इसका परिणाम है गहरी घाटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, गर्म झरने और जमीन की अनोखी बनावट। इसका सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है रियो ग्रांडे गॉर्ज, जो एक गहरी और नाटकीय घाटी है जहां से रियो ग्रांडे नदी बहती है। लेकिन इसका असर सिर्फ नजारों तक ही सीमित नहीं है। यही रिफ्ट इस जगह को पानी, खेतों और गर्म झरनों से समृद्ध बनाता है। तब से लेकर आज तक ये स्थान आदिवासी लोगों का घर रहा है और कई समुदायों के लिए इसे पवित्र भूमि माना जाता है। जब आप यहाँ चलते हैं या नदी के किनारे चलते हैं, तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपका हर कदम एक जीवित दरार के ऊपर है। एक ऐसी दरार जो लगातार हिलती रहती है और अमेरिका के इतिहास, संस्कृति और पर्यावरण को आकार देती है। नंबर 2, खुम्बू आइसफॉल, हिमालय। एवरेस्ट पर मंडराती बर्फीली दरार। माउंट एवरेस्ट की तलहटी में चोटी तक पहुंचने से पहले पर्वतारोहियों को दुनिया की सबसे खतरनाक और आकर्षक जगहों में से एक खुम्बू आइसफॉल को पार करना होता है। ये बर्फ की एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है। ये हर दिन 1 से 2 मीटर तक खिसकती है और हर बार जब ये हिलती है तो नई दरारें बनती हैं, बर्फ के टॉवर गिरते हैं और ऐसे खतरे पैदा होते हैं जो किसी भी पर्वतारोही की जान ले सकते हैं। यहाँ की क्रेबास या बर्फ की दरारें इतनी गहरी हैं कि एक इमारत को भी निगल सकती हैं। इसलिए पार करने के लिए पर्वतारोही उन लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें आइसफॉल डॉक्टर नामक बहादुर शेरपाओं का एक समूह बिछाता है, जो चलती हुई बर्फ के बीच रास्ता बनाते हैं। लेकिन आखिर खुम्बू आइसफॉल बनता क्यों है? क्योंकि जब ग्लेशियर हिमालय की ऊंचाई से नीचे आता है तो वो पहाड़ के खड़ी हिस्से में फंस जाता है। ऊपर की बर्फ नीचे की अपेक्षा तेज चलती है, इसलिए वह टूटकर बिखर जाती है और बर्फ की भूल भुलैया जैसी बन जाती है। खतरों के बावजूद इसकी खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता। से रात नीले और सफेद रंग में चमकते हैं और आप हर दिशा में हिमालय के पहाड़ देख सकते हैं। पर्वतारोहियों के लिए खुम्बू आइसफॉल को पार करना सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह एक दीक्षा जैसा अहम पड़ाव है। नंबर 1, ग्रजोटाग्जा, आइसलैंड। 2 महाद्वीपों की गर्म दरार। और अब हम नंबर 1 पर हैं, एक छोटी सी दरार जिसमें एक बड़ी कहानी है। उत्तरी आइसलैंड में लेक मेवतैन के पास एक लावा गुफा है जो बाहर से शांत दिखती है, लेकिन अंदर ये गर्म और रहस्यमय है। यही है ग्रिजोटाग्जा, गोल, संकीर्ण, अंदर से हल्का धुआं निकलता।
बाहर से यह जमीन में साधारण दरार जैसी दिखती है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको एक प्राकृतिक गर्म पानी का झरना मिलेगा जो नीले रंग का है और जिसे जमीन की खुद की गर्मी से गर्म किया जाता है। ये पहले स्थानीय लोगों का स्नानघर था और इतिहास के अनुसार 18वीं सदी में यहाँ एक अपराधी हॉर्न मार्कोसन रहते थे जो रोजाना गुफा के गर्म पानी में स्नान करते थे। गर्म स्नान से भी बढ़कर ग्रिथोटागिया खास है क्योंकि ये यूरेशियाई और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच की दरार है। हाँ, जब आप पानी में आराम कर रहे होते हैं तो आप दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों की सीमा पर ही बैठे होते हैं। मिड अटलांटिक रिज आइसलैंड को धीरे-धीरे दो हिस्सों में बांट रहा है और ग्रिथोटागिया जैसे स्थानों पर आप खुद ही इसका नतीजा देख सकते हैं। नई दरारें, हिलती हुई जमीन और धरती की गहराई से निकलता गर्म पानी जिससे भाप उठती है। गेम ऑफ थ्रोन्स की लोकेशन होने के बावजूद असली ड्रामा कोई कल्पना नहीं है बल्कि आपके पैरों के नीचे खुद ग्रह की हलचल है।